दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों बीएड वर्सेस बीटीसी मामले में लगातार जो अपडेट्स हैं वो आ रही हैं और अब उत्तराखंड राज्य से एक बड़ी खबर आ रही है कि बीएड छात्रों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया है। शिक्षा मंत्री का जो अहम बयान है वो आ चुका है और आज के समाचार पत्रों में इसकी स्पष्ट जानकारी भी आपको देखने के लिए मिलेगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं, समाधान उत्तराखंड में डीएलएड की सीटें बढ़ाकर दोगुनी करेगी सरकार। तो जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी कि डायट में डीएलएड की सीटें बढ़ाई जाएंगी। वर्तमान में हर डायट में केवल 50-50 सीटें तय हैं। अब सरकार इनकी संख्या दोगुना करना चाहती है। प्रदेश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने इसकी पुष्टि की है। सरकार ने यह कसरत सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा फैसले के बाद शुरू की है, जिसके तहत बीएड डिग्री को बेसिक शिक्षक के लिए अमान्य कर दिया गया है। तो प्रदेश में वर्तमान में बेसिक शिक्षक के 3000 से ज़्यादा पद रिक्त हैं व भविष्य में रिक्त पदों की संख्या और भी बढ़ सकती है। इसके सापेक्ष राज्य अपने सरकारी डायट से अगले 2 वर्ष में 1100 डीएलएड प्रशिक्षित अभ्यर्थी मिल पाएंगे। फिर 2 साल बाद 600 से ज़्यादा अभ्यर्थी मिल सकते हैं। इस संबंध में शिक्षा मंत्री डॉक्टर रावत ने गुरुवार को बताया कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश पूरे देश पर लागू होता है। यदि सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को अमान्य किया है तो वो पूरे देश के अन्य राज्यों के समान उत्तराखंड में भी लागू होगा। शिक्षकों के पदों को योग्य अभ्यर्थियों से भरने के लिए सरकार राज्य के डायट में सीटें बढ़ाएंगी और इसके लिए जल्द बैठक भी की जाएगी। तो 3000 से ज़्यादा पद रिक्त पड़े हैं बेसिक शिक्षकों के। 13 डायट में कुल मिलाकर 650 सीटें हैं वर्तमान में प्रदेश भर में। तो सुप्रीम कोर्ट के बीएड डिग्री पर रोक के फैसले के बाद रास्ता तलाश रही उत्तराखंड सरकार बेसिक शिक्षक की नौकरी के लिए 2 वर्षीय डिप्लोमा ही मान्य किया गया है। निजी कॉलेजों को इंटीग्रेटेड कोर्स की मंजूरी दे सरकार। तो एसोसिएशन ऑफ सेल्फ फाइनेंस्ड इंस्टीट्यूट ने सरकार से निजी कॉलेजों में 4 साल के बीएड के इंटीग्रेटेड को मान्यता दिलाने और 2 वर्षीय डीएलएड कोर्स शुरू करने की अनुमति के प्रयास की मांग की है। तो दोस्तों देख सकते हैं किस प्रकार से उत्तराखंड राज्य में बीएड छात्रों को बाहर कर दिया गया है। और देखा जाए तो ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में चीज़ें की जा रही हैं और शिक्षा मंत्री इसके लिए जल्द बैठक भी कह रहे हैं होगी। सरकार इस पर मामले पर विचार कर रही है कि जब बीएड को नहीं लेना है प्राथमिक में तो हम क्यों ना डीएलएड की सीटों को दोगुना कर दें, जिससे कि हमें जो टीचर्स की कमी है वो जल्द से जल्द पूरी हो पाए। तो ये दोस्तों कुल मिलाकर एक और बड़ी जानकारी उत्तराखंड से निकल के आ रही है। सबसे पहले देखा जाए तो राजस्थान हो गया, फिर अब उत्तराखंड हो गया। अन्य राज्य भी देखिए, बिहार के जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं बीपीएससी के चेयरमैन साहब, इनडायरेक्टली देखा जाए स्पष्ट रूप से तो उन्होंने नहीं कहा, लेकिन उनके भी कहने का जहाँ तक ये मतलब है कि बीएड छात्र बाहर ही हैं। उन्होंने ये बात भी कही है बीच में कि हमारे पास जब पर्याप्त संख्या में डीएलएड के छात्र हैं तो हम एग्ज़ाम को कंडक्ट करा रहे हैं। हम डीएलएड छात्रों के कह लें कि समय को ज़ाया नहीं करना चाहते हैं। और बाद में उन्होंने कहा कि अगर कोई रिव्यू पिटीशन में जाता है, किसी का कुछ भी दिक्कत है और कोई सरकार ऑर्डिनेंस ले आई या कुछ भी हुआ तो हम बाद में उसको कर लेंगे, लेकिन फिलहाल हम परीक्षा को स्थगित नहीं करेंगे। और जो योग्यता है, पात्रता है, वो जो है काउंसलिंग के टाइम पे तय होती है। ये तो अभी एग्ज़ाम देने की बात है, तो एग्ज़ाम हम सबसे दिलाएंगे चूँकि फॉर्म हमने सबसे भरवाया है। तो कुल मिलाकर ये दोस्तों बातें हैं और धीरे धीरे मुझे लगता है कि सारे राज्य इसको फॉलो अप करेंगे और एनसीटी भी इसके लिए जल्द जो स्पष्टीकरण आदेश है वो जारी कर सकती है और संशोधित गजट भी आपका जल्द देखने के लिए मिल सकता है। इस बात के लिए, इस दुख के क्षण के लिए आपको पहले से मजबूत स्थिति में हो जाना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है वो काफ़ी मजबूत है, काफ़ी पॉइंट्स पर मजबूत है और जो बीएड छात्रों के लिए काफ़ी कह लें कि दुखद है। और स्पेशली देखा जाए वो छात्र जिन्होंने 2018 के गजट के आधार पर बीएड कर रखा है, अगर अब आदेश जब आया है तो वो बाहर हो गए हैं। अगर उनको प्राथमिक में आना है तो उनको 2 साल का फिर से डीएलएड कोर्स करना पड़ जाएगा। ये थोड़ा सा कष्टदायी है छात्रों के लिए, लेकिन देखते हैं कि क्या कुछ संभावनाएं बचती हैं।
लेकिन यहाँ पर छात्र लगातार जो प्रयास है विभिन्न राज्यों से करते हुए नज़र आ रहे हैं। डिफरेंट स्टेट में मांग उठ रही है और देखा जाए तो अब राज्य का भी रोल इसमें काफ़ी अहम होने वाला है कि राज्य सरकारें किस प्रकार से इस पर काम करती हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।